वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू टीवी और मैं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। उनकी वजूहात जो भी हैं वो कुछ आप भी जानते, हम भी जानते। बहरहाल आज हमारा मौजू है कि पब्लिक में लीडर को कौन लॉन्च करता है पाकिस्तान में। तो इसकी तारीख हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करेंगे। वैसे तो पहले भी जो कुछ हुआ वो सब एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर हुआ, लेकिन सियासी तारीख पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जागीरदार बाप के बेटे थे। आपके रात को सर का खिताब मिला हुआ था, सरशाद मौज। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के उन तालिब इल्मों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की और उसके बाद बैरून मुल्क ब्रिटिश से आगे तालीम हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब तालिब इल्म थे पाकिस्तान में, उस वक़्त भी वो स्टूडेंट लीडर थे। बाहर का अयूब के दौर में जब जनरल अयूब की नज़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर पड़ी तो उन्होंने जांचा और उसको अपने पास बुला लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब को डैडी कहा करते थे और जनरल अयूब आपको बेटा समझता था। यही वजह है कि इतनी थोड़ी उम्र में पहली मर्तबा जनरल अयूब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा अपनी कबीना में ले लिया। लेकिन उस वक़्त के एक मैंने किताब पढ़ी जो गवर्नर थे अमीर मोहम्मद, उनके मुतल्लिक़। तो अमीर मोहम्मद ने जनरल अयूब को कहा, आप शाम को दूध पिला रही है, और वही हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो शख्सियत है जिन्होंने जनरल अयूब को चैलेंज किया, जबकि वो सदर भी था और आर्मी चीफ भी था। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, बहुत से दानश्वर ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी की वजह से इसको जो है ना उसको फांसी दी गई। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेन वजह ये थी कि उसने जनरल अयूब एक आर्मी चीफ को जो है ना सिर्फ रसवा किया बल्कि इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया और इक़्तिदार उससे छीन लिया। और ये सज़ा उस जो है ना बेवफाई की थी। फिर नवाज शरीफ को जनरल गुलाम जिलानी ने लॉन्च किया। शरीफ साहब अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत करे, दोनों बेटों को लेकर गुलाम जिलानी के पास गए तो उन्होंने नवाज शरीफ को रिकमेंड किया, जबकि शरीफ साहब चाहते थे कि शहबाज शरीफ को रिकमेंड करें, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को रिकमेंड किया और उसकी तरबियत की। और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके तल्लुकात फ़ौज के साथ बहुत मजबूत किए और फिर वो वज़ीर आज़म बना। लेकिन हुआ फिर ये कि जब उसको दौलत आई, अक्सरियत मिली, तो उन्होंने अमीर-उल-मोमिनीन बनने की कोशिश की, फ़ौज में बगावत करने
डालने की कोशिश की। ये वाहद शख्स है जिसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2-3 बार माफ़ी मिली है, लेकिन अब अगर कोई कहता है कि ज़िंदगी में दोबारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन जाएगा तो उसकी भूल है। नाज़रीन, तीसरा 3 लीडर जो है लॉन्च किए गए हैं। तीसरा इमरान खान। इमरान खान को 2007 से लॉन्च किया गया और जनरल कियानी के दौर में बाकायदा इस पर काम हुआ। जनरल पाशा ने इसकी इब्तिदा की। जनरल पाशा ने सारा मंसूबा बंदी की और जनरल फैज़ हमीद ने फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। तो इस तरह इमरान खान को जो है वो लॉन्च किया गया और कामयाबी से लॉन्च किया गया। लेकिन सच्ची मज़रीफ़ ये है कि ये तीनों जो लीडर हैं इनको एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने लॉन्च किया और फिर उन्होंने बेवफाई की और जिसने बेवफाई की उसकी सज़ा मिली और अब जो है वो इस नंबर गेम पर इमरान खान पहुंच चुके हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में अल्लाह तबारक ताला के बाद सुप्रीम अदारा जो है फौज है। वो कहे मैं सियासत में हिस्सा लेती हूँ, मैं सियासत में दाखिल करते हूँ या नहीं करती, लेकिन सुप्रीम वही है, वही होता है। अल्लाह तबारक ताला के बाद जो कुछ फौजी एस्टेब्लिशमेंट कहती है। अभी सिर्फ एक बात है, वकला की तहरीक और पब्लिक पॉपुलेटरी, ये 2 चीज़ें हैं। अगर इमरान खान को बचा जाएं अल्लाह तबारक ताला की मर्जी से, वरना इमरान खान बचने वाला नहीं है। इमरान खान को सज़ा होनी ज़रूरी है। हो सकता है वो ज़िंदगी में दोबारा लॉन्च किया जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उसको माफ़ी नहीं मिल रही। तो नाज़रीन, ये हक़ाइक़ हैं जिनको चाहे हम दिल से कबूल कर लें या बेदिली से कबूल करें, लेकिन तारीख़ यही है, मुद्दा यही है, लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ज़ालिम को जब तक उसके जुल्म की मिलती नहीं सज़ा, वो समझता है गरीबों का खुदा होता ही नहीं। क्या ये मज़लूमों की आहें बेकार जाएंगी, यहीं एक दिन ज़मीन पर आसमानों को गिराएंगी। नाज़रीन, जो 1 साला दौर में हुआ जिस पर बहुत सारे बेगुनाहों पर जुल्म हुआ, जिस तरह घरों की चारदीवारी को पामाल किया गया, जिस तरह औरतों की बेहुरमती की गई, इस तरह का टार्चर किया गया, ये पाकिस्तानी तारीख में ऐसा नहीं है। यही जो बात है इस मौजूदा हुकूमत को की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नून लीग का मुस्तकबिल में सियासी कोई मुस्तकबिल नहीं है, अलबत्ता पीपल पार्टी जरदारी साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उनको भी कोई ऐसी ताकत नहीं मिलेगी कि वो दोबारा कह सकें कि बिल्ला दूध पी गया। तो ये सूरत हाल है और इसमें नुकसान मुल्क का है और हम सबको मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। और याद रखें, जो सबसे मैं अहम बात अपने को करने जा रहा हूँ वो ये है
कि जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या इनकी एजेंसियाँ होती हैं बड़ी बेरहम होती हैं। उनका बेरहम होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो मुल्क की सलामती की जो है वो ज़िम्मेदार होती हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आर्मी एक्ट है ये क्यों नाफिज किया जा रहा है, क्यों इस पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। वो इसकी वजह ये है कि ये जो कुछ हुआ, जो पर्दे के पीछे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो कोर कमांडर के हाउस पर हमला हुआ, इसमें आपकी जो है रहनुमाई के लिए अर्ज़ कर दूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े हाज़र ऑफिसर, यानी एक आपको ये इल्म होना चाहिए कि एक एक कोर में 3 डिव होते हैं और हर डिव में 3 ब्रिगेड होते हैं और हर ब्रिगेड में 3 यूनिटें इन्फेंट्री की और एक जो है ना टेक्निकल 4 यूनिटें होती हैं। तो ये सब लाने के कितने जो है ना सरबराह बनते हैं, वो सब इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन में हैं। और वो आर्मी जो है ना उसका ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है। और यही एक हमारे लिए जो है मुल्क के लिए और कौम के लिए जो सबसे अहम बात है कि आर्मी का ये अदारा जब कोई भी इसमें वायलेशन करता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ऑन हो जाता है। वो चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, उसका एहतसाब किया जाता है और बहुत से आला अफसरान का एहतसाब किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसीलिए ये जो सिविलियन पर आर्मी एक्ट लागू करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि वो उनको उनको एक साथ में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जो हाजत सर्वस लोगों ने किस किस के साथ राबता किया, किस किस के साथ रवाबत थे, तो वो सब कुछ जमा करना चाहते हैं। इसलिए आर्मी एक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ आर्मी जो मुल्क की सलामती के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, गलतियाँ अपनी अपनी गलतियों का खमियाजा हमेशा जो है ना लीडर की एक गलती कौम को हज़ारों सैकड़ों साल दूर ले जाती है और लीडर का एक फैसला कौम को बहुत आगे ले जाता है। नाज़रीन, दुआओं में नमाज और सब्र के साथ अल्लाह तबारक से मदद हासिल करता रहें करें और अल्लाह तबारक तआला से अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करता रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।